भिलाई की कथा में कहा था, भानु नाम का बच्चा धूल का शिवलिंग बना लेता है। सुनी थी कथा? भानु नाम के बच्चे ने मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, उसका पुण्य उसके खाते में चला गया, पुण्य खाते में गया, केवल शिवलिंग बना, केवल। अब दोनों पति पत्नी शंकर के भक्त बैठे, बेलपत्र की छांव, मिट्टी में से, ढेले में से ऐसा बनाते बनाते शिवलिंग की आकृति बना ली। शिवलिंग की आकृति बन गई, और शिवलिंग की आकृति जब बन गई तो मन में दोनों पति पत्नी के भाव आया, ये शंकर हमने बना लिए, हमें स्मरण नहीं आया। बेलपत्री तोड़ी, शिव को समर्पित कर दी। जैसे ही बेलपत्री शंकर पर चढ़ी, उसी मिट्टी के शिवलिंग में से, पार्थिव शिवलिंग में से शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हुए। उसी पार्थिव शिवलिंग में से शंकर का प्रागट्य हो गया, शंकर का प्रागट्य। एक बहन ने प्रश्न किया, गुरुजी, भिलाई का प्रश्न है, अग्रसेन भवन का, जहां हम ठहरे थे। गुरुजी, जब शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका नेत्र, उसकी नाक, उसका अधर, उसका सिर, उसका मुख बनाना चाहिए? शिव महापुराण में यह कुछ भी वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में यह वर्णन नहीं है कि आप उनका चेहरा बनाए, मुख बनाए, अधर बनाए, नेत्र बनाए, शिखा बनाए। यह शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। शिव महापुराण में तो केवल इतना वर्णन है कि आप अगर गमले की भी मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं तो वो पार्थिव शिवलिंग है, यहां चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है जितनी मिट्टी को जोड़ा गया है, जितनी मिट्टी का संचय किया गया है, उसमें जितने जितने कण हैं, वो सारे कण जब इकट्ठे होते हैं तो मिट्टी में जितने कण होते हैं उतने कण के बराबर हमको शिवलिंग निर्माण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए पार्थिव की महत्व, पार्थिव की महत्वता क्यों है? तो ये इधर करते हैं कि नहीं करते हमको नहीं मालूम। हरतालिका करते हैं इधर, हरतालिका। तो हरतालिका जब करते हैं तो हरतालिका में बालू, मिट्टी का, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये माताएं बालू का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग क्यों बनाती है? उसका कारण, सोमवार का 16 सोमवार करते हैं तो बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, 16 सोमवार कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, हरतालिका कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग है, अन्य पूजन कर रहे हैं तो मिट्टी का शिवलिंग का मतलब है छोटा छोटा कण 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 कण, उसको पानी में मिलाकर इकट्ठा करा जाता है, फिर शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। मतलब ढेर सारे हजारों शिवलिंग हम एक साथ पूजन नहीं कर सकते, तो पार्थिव बना लेते हैं तो उसमें कण 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 ढेर होते हैं, तो हजारों शिवलिंग का फल हमारे खाते में प्राप्त हो जाता है, हजारों शिवलिंग। और बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी का बनाया भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव को जल समर्पित। पार्थिव बनाओ, उसमें चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें आंख, नाक, मुख बनाने की जरूरत नहीं है। पार्थिव बनाओ, उसमें नंदी भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में तो आप और हम शंकर के चरणों में 24 घंटे पड़े हुए हैं। पार्थिव बनाओ, जलाधारी बनाओ, शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन कर लिया, शिव स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार।
बेलपत्र थोड़ी चढ़ा दी, शिव जी पे समर्पित कर दी। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, आप लोगों के स्मरण में हम फिर कह दें कि ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, समझ में आ रहा है ना, जल बहता है। ये जल किस ओर जाता है, कौन सी दिशा में जाता है, जम के बोलो, उत्तर की दिशा में। जब हम एक बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर, कहां बैठते हैं अपन, दक्षिण में, उत्तर की ओर मुख, दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। एक बेलपत्र। अब लोग कहते हैं गुरुजी क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, क्या भगवान शंकर को चढ़ाने का, जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है? क्यों नहीं होता? जब दवाई खाने का तरीका होता है, डॉक्टर लिखता अपने पर्चे में सवेरे खाना, शाम को खाना, दिन में खाना कि रात को खाना, सवेरे खाली पेट खाना कि भरे पेट खाना, पानी से खाना कि दूध से खाना। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पानी से खाना कि दूध से खाना, रात को 9 बजे खाना, खाने के बाद खाना, भूखा पेट खाना। जब डॉक्टर लिख कर दे दिया है कि दवाई ऐसे लोगे तो फायदा करेगी, अब तुम्हारा मन करा, तुमने तो दवाई ली ना, सब एक साथ निपटा गई, और डॉक्टर के पास 5 दिन बाद जाकर बोली असर नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब अभी भी मेरी पसली दुख रही, अभी भी मेरा सिर दुख, असर नहीं कर रही, कमजोरी उतनी की उतनी है। डॉक्टर ने कहा हमने दवाई दी थी, पर्चा दिखाओ जरा। पर्चा डॉक्टर ने देखा, जो देखा तो कही दवाई तो सही लिखी है रे, जी दवाई तो सही है, फिर असर क्यों नहीं कर रही? तो इससे पूछा दवाई खा रही हो? हाँ। पूरी खा रही हो? हाँ। जो ये खाली पेट वाली है कि मैं तो सब एक साथ खा लेती हूं। डॉक्टर बोला यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़, सारी दवाई एक साथ खा गई। जो खाली पेट की खा, इन्फेक्शन को समाप्त करने। रात की दवाई क्यों देते हैं? क्योंकि रात भर जो नींद आएगी इन्फेक्शन खत्म करेगी, उसके लिए। सवेरे की दवाई अलग है, भोजन के हिसाब से। तो डॉक्टर ने दवाई दी है तो उस हिसाब से खाओ। पर अपन ने तो एक साथ लिया, पत्ता 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 खोला साफ, लारी बहू पानी ला, और बहू पानी ला के बोतल का दे दिया, और साथ सारी दवाई खोला के और साफ निपटा गई। क्योंकि हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो ही रहा है, असर नहीं कर रही। अब दवाई असर जब करे, जब नियम से ली जाए, तो दवाई उसी तरह जैसे डॉक्टर की दवा असर जब करती है, जब समय समय पर ली जाए, तो यहाँ शास्त्र भी कहता है बेलपत्र चढ़ाने का भी तरीका है, जल चढ़ाने का भी तरीका है, दूध चढ़ाने का भी तरीका है। गेहूं चाहे काली मिर्च, ये सब तुम साल भर चढ़ाओगे, उसका कोई मूल तत्व नहीं है। पर गेहूं, काली मिर्च, काली तिल, कमलगट्टा और ये सब चीजें जब तुम सावन की शिवरात्रि पर समर्पित करती हो, तो उसका फल तुम्हें साल भर के अंदर मिलता जरूर है, प्राप्त होता है। वो मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। पिछले साल तुमने चढ़ाया था गेहूं, तो कथा मिली कि नहीं मिली? आई कि नहीं आई कथा? और सुन लो छत्तीसगढ़ वालों, जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां कथा सुन रही हैं ऑनलाइन, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से पूजन करना और बाबा से दिल से कहना हमारे यहाँ भी शंकर जी की कथा होना चाहिए। तो इतना देना झोली भर करके हम भी कथा करवाएं, ऐसा प्रयास, इतना और उसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं होगा। एक बेलपत्र
बेलपत्र में वो बल है, जब हम समर्पित करते दिल से, हृदय से, चित्त से बाबा को समर्पित। हम 2 बेलपत्र प्रतिदिन, हमारी जो कथा होती है, कथा में हम 2 बेलपत्र उसमें से इसमें अपनी पुस्तक में रख लेते हैं, पर्चा डाल देते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। जब सवेरे पाठ करने बैठते हैं बेलपत्र निकाल लेते हैं, पाया, बाबा का भजन किया, स्मरण किया, अपनी भक्ति में लीन रहे। एक ऊर्जा, हम कहेंगे शुगर का कितना भी मरीज हो, इंसुलिन लेने वाला भी अगर शुगर वाला है और उसको इंसुलिन लग रही है, तो हम उस तक से कहेंगे थोड़ा बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो। धीरे 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 2, 3, 4 बेलपत्र खाने की आदत डालो। नहीं खाते बन रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं या मुंह तरह तरह से बन जाता है, तो सुखा के बेलपत्र को चूरा बनाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा वो चूरा पानी के साथ निगल लो या गोली बनाकर निगल लो। उसका फल 15-20 दिन तक लगातार खाओगे। 15-20 दिन के बाद में डॉक्टर से जांच कराना, इंसुलिन तुम्हारा कम होते चले जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा, तुम्हें इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। शुगर तक, बीपी, थायराइड, कैसा भी है बीमारी है, बेलपत्र बेलपत्र है। एक पत्र है, हमें तो लग रहा था कि पत्र ही नहीं आएंगे, पर आप लोग भी गजब हो रहे, गजब। पत्र लिखा है, देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं? देवी बाई गांधी कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, गुरुदेव श्रीमती देवी बाई गांधी, अंजू राजकुमार गांधी, राजनंद गांव से हैं। 2 साल पहले स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया था कि शरीर रहे ना रहे उसकी कोई गारंटी नहीं। पर आप कहते हो डॉक्टर शिव का रूप है, उसको दिखाते रहो। शंकर मानकर हम डॉक्टर को दिखाए, उसकी दवाई भी ली, पर आराम लगना प्रारंभ नहीं हुआ। तब शंकर पर चढ़ा हुआ जल, अपने पोते से जल चढ़वाती शिव जी को, वो जल मंगवाती, उसको पीती और बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मेरे बाबा की कृपा से जितना जितना रोग था, मेरे बाबा ने सारे रोग समाप्त कर दिए और मुझे ठीक कर दिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। मैं स्वस्थ हूं। एक शिव भक्ति विश्वास के साथ आइए बेलपत्र लेकर जाओ।